अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पहली बार गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। 14 मुल्कों का करारदाद के हक में वोट। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फौरी जंगबंदी की करारदाद मोज़म्बिक ने पेश की। अलजायर, जापान, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा ने भी हिमायत में वोट दिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई शामिल। रूस ने कहा माह रमजान और आलमी कवानीन के एहतराम में गजा में कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने करारदाद की मंजूरी पर कहा फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। इस करारदाद को फौरी नाफिज होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो ये नाकाबिले मुआफ़ी होगा। हमास की तरफ से जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात। लाहौर की एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का बतौर एहतजाज ओहदा छोड़ने का ऐलान। माइकल टॉम्सन की गवर्नर पंजाब पर तालीमी इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम। इख्तलाफ आहत चीमा के बच्चों की फीस मामले पर गवर्नर हाउस से हुआ। प्रिंसिपल ने कॉलेज स्टाफ के नाम खत में गवर्नर पंजाब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। लिखा स्कूल में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इक़दामात ने स्कूल की गवर्नेंस और नज़्म नस्क को ख़राब किया। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत की भरपूर कोशिश की, लेकिन चंद अफराद की खातिर पॉलिसियाँ तबाहकुन हद तक तब्दील कर दी गईं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 1 अप्रैल के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई किरदार अदा नहीं करूँगा। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली बेमुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। एचिसन के प्रिंसिपल ने इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का कहना है हर चीमा के बच्चों की फीस कॉलेज में ना पढ़ने के बायस माफ की गई। प्रिंसिपल की तनख्वाह 40 लाख रुपए है। एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करने का ऑडिट शुरू कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रिंसिपल एचिसन का कॉलेज से राबिता। इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुश असलूबी से हल करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात का कहना है फीस मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ है। 3 साल से आहचीमा के बच्चे एचिसन स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो फीस किस बात की देते। आहचीमा की अहलिया ने कानून के मुताबिक फीस मुआफ़ी की दरख्वास्त दी। कराची में डाकू बेलगाम, शहरियों की जिंदगी अरज़ां। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने मजीद एक नौजवान की जान ले ली। नौजवान जुहेब मामू के घर इफ्तार करने आया। वापस जाते हुए डाकुओं ने लूट मार के दौरान सीने में गोली मार दी। पुलिस की तहकीकात शुरू। जाए वकुआ से 9mm का एक कॉल मिला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का वाक़े का नोटिस। SHO को मुअत्तल करने का हुक्म। SSP वेस्ट से SHO का साबका और हालिया रिकॉर्ड तलब। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा तरजीह है। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। हंगामी बुनियादों पर इकदाम करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपनी तरजीहात बता दी। कहते हैं सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। पुलिस क्रिमिनल डाटा बैंक को बेहतर करना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कंदकोट, भोटकी, कश्मोर में डाकुओं की सरकोबी की जाएगी। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। हालिया इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने का हुक्म। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन बनाने की हिदायत। 1 माह में नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान तलब। उधर वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों के खिलाफ इक़दामात का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज़ में टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और माफिया मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा रहा है। आवाम पर फिर गैस बम गिराने की तैयारियां। ओगरा में सुई नॉर्दर्न गैस की कीमतों में 155% इजाफे की दरख्वास्त पर समात। कीमतें बढ़ने की सूरत में नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन ओगरा का कहना है जरूरी नहीं कीमतों में इतना इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। ओगरा सिर्फ सुई नॉर्दर्न की बात नहीं सुनता, समात मुकम्मल करके तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे।
9 मई के केसेस में कितने मुलजमान को सजा हुई, कितने बरी हुए, जेर हिरासत 103 मुलजमान में से कितने अफराद की बरीयत बनती है। अटॉर्नी जनरल से तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सके। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, बरीयत के फैसले पर तो कोई हुक्म इम्तना नहीं था। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जो मुलजमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, बरीयत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियारी समाअत तस्लीम करना होगा। फैसल सिद्दीकी की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की अपील। केपी हुकूमत की फैसले के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील अहमद हुसैन का बेंच के साइज पर एतराज। किसी को पता नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है, वो डॉक्यूमेंट और उसका मतन रिकॉर्ड पर नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, यह सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि असल कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको टू द पॉइंट जवाब देना होगा। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया, क्या कोड खुफिया होता है और हर 15 दिन बाद तब्दील होता है? क्या बानी पीटीआई की किसी स्टेज पर कोर्ट तक रसाई थी? सलमान सफदर ने मौके पर इख्तियार किया, क्या कोई रसाई नहीं थी? जब सीक्रेट कोड ही नहीं था तो सिस्टम कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। जस्टिस याहिया आफरीदी ने समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फैसले की हिमायत में इख्तलाफी नोट तहरीर कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साला मुद्दत पर हावी है। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मुहतात रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मुकदमा दर्ज न होने पर डियाला जेल के सामने धरना देने का ऐलान। तर्जुमान PTI राउफ हसन की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुलिस ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर पुलिस हटदर्मी पर कायम रही तो अदालत से रजू करेंगे। बानी चेयरमैन के केसेस पर समाअत सुस्तरवी का शिकार हैं। PTI कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। बानी चेयरमैन के केसेस अलग होने का मुतालिबा। फैसलाबाद में गले पर डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुतासरा खानदान का दुख बांटने आसिफ के घर पहुंच गए। आसिफ की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ की शादी करनी थी। आसिफ मरहूम की वालदा हिचकियां लेकर रोने लगी। मरियम नवाज ने आसिफ इशफाक की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ की भी मुतासरा फैमिली को तसल्ली। बोले, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। दाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को बड़ा रिलीफ। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। आजम सवाती और खुरम ज़ीशान भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आजम सवाती कहते हैं, सेनेट में अवाम के हक और सच की बात होगी। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। बदला लेने की बजाय पाकिस्तान की शनाख्त पैदा करने की कोशिश करेंगे। उधर MQM के रहनुमा नजीब हारून की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की अपील मंजूर। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। बजट बहस के दौरान हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन में नारेबाजी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन बेंचों से नाजेबा इशारे करने पर वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी और दीगर खवातीन अराकीन को ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर का इंक्वायरी का हुक्म। हुकूमती अराकीन ने बजट को मुतवाज़िन अपोजिशन
ने उसे अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन एजाज चेपी HSN कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, ब्यूरोक्रेट के बच्चों की फीस मुआफ करवाने के लिए तारीखी तालीम इदारे को तबाह किया जा रहा है। इजलास आज सुबह 10 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों की हवा चल पड़ी। PCB के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद मुस्ताफी इस्तीफा बोर्ड हुकाम को भिजवा दिया। PCB में मजीद डायरेक्टर्स के इस्तीफे आने का इम्कान। चंद रोज कबल चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PCB के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर से तमाम बोर्ड डायरेक्टर्स की फहरिस्त तलब की थी। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी तलब। कैंप आज से काकुल एकेडमी में शुरू होगा। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान तलब, सलमान आगा, आजम खान, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ शामिल। फिजिकल कैंप 8 अप्रैल तक लगेगा। ICC वफ़द का पाकिस्तान का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची स्टेडियम में इंतजामात का जायजा। नेशनल स्टेडियम इंतजामिया की वफ़द को ब्रीफिंग। ICC वफ़द आज लाहौर के खजाफी स्टेडियम पहुंचेगा। वफ़द को स्टेडियम को तफसीली दौरा कराया जाएगा। हेड ऑफ इवेंट क्रिस एटले रावलपिंडी में ICC वफ़द को ज्वाइन करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में शेड्यूल है।